हरे कृष्ण। तो सभी कृष्ण अनुरागी कृष्ण प्रेमी भक्तों को हमारा दैनंदिन कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता का कार्यक्रम में आपको स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 15 नंबर श्लोक आस्वादन करने जा रहा हूँ, तो आप कृपया ध्यान से सुनिए। यद्यपि मेरा भाषा का त्रुटि है, तब भी मेरा कोशिश जारी रहे। आपको आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, यही भी मेरा आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 15। पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पंडुम ददम महाशंकं भीम कर्मावृकधरम्। पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पंडुम ददम महाशंकं भीम कर्मावृकधरम्। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इस संस्कृत श्लोक के ऊपर जो हिंदी अनुवाद किया हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाला भीम ने पांडुर नामक भयंकर शंख बजाया। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडुर नामक भयंकर शंख बजाया। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस संस्कृत श्लोक के ऊपर जो तात्पर्य किया गया है, उस तात्पर्य के ऊपर हम इस श्लोक को समझने का कोशिश करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले श्री कृष्ण को जो नाम है ना, श्री कृष्ण को यहाँ पर ऋषिकेश नाम से बुलाया। तो ऋषिकेश नाम से भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारा जो इंद्रिय है ना, इंद्रिय को ऋषिक कहते हैं। तो इंद्रिय को ईश्वर, इसीलिए ऋषिकेश, ऋषिक युक्त ईश्वर, तो ऋषिकेश ऋषिक का ईश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण हमारा इंद्रियों का ऋषिक है, इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा जीव ये जो हम जो जीवात्मा, ये जीव भगवान श्री कृष्ण को अंश है। जैसे भगवत गीता ने कहा जो ममई वंश जो बोले कि जीवो भूत सनातनम, हम सभी भगवान का अंश है। भगवान से हम अलग नहीं हैं। जैसे हाथ, इस हाथ हमारा अंश है, ये आँख हमारा अंश है। तो इसलिए हम भी भगवान का अंश है। और अंश का कार्य क्या है? कौन सा कार्य अंश के लिए? पूर्ण को सेवा करना है। जैसे हाथ हमारा सेवा में लगा हुआ है, हमारा आँख हमारा सेवा करते हैं, इसीलिए हमारा अंश का भी काज ऐसे है, भगवान को सेवा करना है। यहाँ पर और भी देखिए, यहाँ पर देवदत्तम धनंजय, यहाँ पर अर्जुन के धनंजय कहा। अर्जुन के धनंजय कहने के पीछे मतलब क्या है? क्योंकि अर्जुन धृतराष्ट्र, उनको जो बड़ा भाई धृतराष्ट्र को जब यज्ञ करने वाला था, उस यज्ञ में यज्ञ में बहुत पैसा लगते थे। फ्री तो नहीं होता। तो उस जो पैसा, वो पैसा संग्रह करने के लिए अर्जुन बहुत सहायता किया। इसीलिए उनको नाम पड़ा धनंजय। और बाद में जो पंडुम ददम महाशंकम भीम कर्मा वृकधर, भीम कर्मा, तो यहाँ पर भीम कर्मा वृकधर, भीम को
भीम को शिला प्रभुपाद ने जब अनुवाद किया तो भीम को कहा जो ये अति भोजी। एक्चुअली भीम भोजन प्रिय थे, बहुत भोजन प्रिय थे, और थोड़ा मोड़ा हमारा जैसे नहीं है, भोजन प्रिय में ज़्यादा भोजन करने वाला थे। हाँ, और ब्रेक का द्वारा क्यों है, वो अति मानवीय है। हाँ, ब्रेक जैसे अग्नि होता है तो उनको उदर में है, हाँ, जो सब कुछ पचा सकता है, सब कुछ पचा सकता है, इसीलिए उनका एक नाम ब्रेक, उदर में ब्रेक नामक एक क्या है, अग्नि है। तो जो भी खाए उनको पच जाता है, उनको स्टमक बहुत अच्छा है। तो और अति मानवीय है। हाँ, जैसे हिरम्बा जैसा राक्षस को वध करने वाला है। और भी बहुत सारी ऐसा बहुत सारी काम उन्होंने किया। जैसे छोटा काल में दुर्योधन ने उनको विष पिलाया, तो विष पिलाने के बाद जब गंगा में फेंक दिया तो उन्होंने क्या किया, समुद्र का तल में चला गया, जाते जाते समुद्र का तल में। वहाँ पर जो सर्पों ने उनको शत्रु मानकर उनको दंशन किया। दंशन करने के बाद उन्होंने उनको साथ युद्ध किया। हाँ, उस अज्ञान अचेतन अवस्था में उनको साथ युद्ध किया। हाँ, बाद में नागराज को वो खबर मिला और संदेश मिला। नागराज बोला जो उनको तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। तो जब उनको लेकर आया, उनको सचेतन किया। बाद में उनको पास पूछा जो तुम कौन है। उनको परिचय देने के बाद नागराज में उनको रिलेटिव बताया जो तुम जानते तुम ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम हमारा रिलेटिव, तुम हमारा वंशज है, इसीलिए। तो बाद में उनको जो एक अमृत जैसा कुछ ऐसा कुछ उनको पिलाया। तो उससे बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया था। 10 सहस्त्र हस्ती का बल उनको शरीर में आ गए थे। इसलिए वो अति मानवीय है। हाँ, अति मानवीय, कोई डर नहीं थे। वो बहुत बड़ा बड़ा राक्षस को हम महाभारत से मिलते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा राक्षस और असुरों को वध उन्होंने किया। जैसे बकासुर को उन्होंने वध किया। सॉरी, बकासुर ना, बकासुर को तो कृष्ण ने वध किया। ऐसा है बहुत, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा असुरों को उन्होंने वध किया। तो जो भी है, इस श्लोक को हमें यहाँ से हमें सीखना है जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हमें बताया जो ऋषिकेश हमारा इंद्रियों को, और जो ईश्वर है हमारा इंद्रियों को काम ही है उनको सभा में लगाना है, क्योंकि वो भगवान है, हमारा इंद्रियों के भगवान है। और इससे ही हमारा इंद्रियों को लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। हाँ, तो इस श्लोक में ऐसा ही है। तो आज इतना ही, बाद में जो श्लोक आएगा उस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी सुनते रहे। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हमारा भाषा हिंदी नहीं है, तब भी हम कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा हो जिसके पास हमारा जो हिंदी अच्छा बोलने वाला उनको वीडियो नहीं है, तो उनको पास जाए तो भी उनको उपकार होगा। तो चलिए, हम भी हिंदी बोलते हैं, बोलने से एक दिन हमें भी आ जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।